जय हिंद साथियों, की हाल चाल छे हो भाई सब बहन सब ठीक छो न हो। देखा, आज हम लोग का इस चैनल पे पहला वीडियो आ रहा है। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक। तो यह चैप्टर क्लास 6 में जो बच्चे पढ़ते हैं उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, वो तो उनको देखेंगे ही। साथ ही साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक के साइंस पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, उसके बाद एसएससी हो गया। बीपीएससी सिर्फ नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी हो गया, फिर बीपीएससी टीआरई हो गया, अभी जो सीटेट अपना आने वाला है सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। केवीएस, एनवीएस, आरआरबी सबके लिए इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी हमने अपने विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे सरकारी विद्यालय में, उस वक्त हमें पढ़ने को नहीं मिला, हमें अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई उस वक्त। तो हमारे मन में हर हमेशा इस चीज़ का डाउट लगा रहता था कि भाई क्या हम लोग एनसीईआरटी में मजबूत हैं, हमारा तो फाउंडेशन ही कमज़ोर है। यह डर हमें आगे और भी नहीं बढ़ने दिया। इस डर को खत्म करने के लिए ही, इसका सर्वनाश करने के लिए ही आपका यह भाई आया है आपके साथ। पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एक एक पॉइंट आपको एनसीईआरटी का समझ में आ गया है, पूरा डिकोड करके पढ़ाऊंगा। इसीलिए मैं अपना कोई पीपीटी नहीं ला रहा बल्कि एनसीईआरटी को ही उठा रहा हूं, ताकि आपका डर खत्म कर दूं कि आपने किताब नहीं पढ़ा है। यही मेरा उद्देश्य है। आपका भाई शिवराज आपकी सेवा में सदैव तत्पर, राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके राष्ट्र हित हेतु यह वीडियो बनाने का शुरुआत कर रहा है। चलिए भाई लोग, बहन लोग सब तैयार हो जाइए। देखिए जी, कॉपी कलम साइड रख दीजिए, आराम से वीडियो देखिए, ठीक है। आपका जिसमें आपको स्पीड में, जितना स्पीड में देखना है उतना स्पीड में देखिए, नॉर्मल देखना है तो नॉर्मल देखिए, और ज़्यादा समझ में आएगा, बेहतर कनेक्ट कर पाइएगा। देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट का अर्थ होता है घटक। क्या होता है? घटक, भोजन के घटक। भाई लोग देखिए, थोड़ा सा साउंड शोरगुल होगा उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है जी, क्योंकि यही खूबसूरती है हमारे समाज का। घटक जो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, हम लोग भोजन जो ग्रहण करते हैं, देख रहे हैं रोटी चावल दाल सब कुछ है इसमें रखा हुआ। अब जो ये भोजन हम लोग रोटी लिए, सब्जी लिए, सलाद लिए, इन सभी में आखिर वो कौन सा चीज़ पाया जाता है जो हमारे शरीर के विकास में, वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यदि हम इसे नहीं खाएं तो हम कमजोर हो जाएंगे, और दिन तक नहीं खाएं तो हम मर सकते हैं। आखिर वो क्या है इसमें? कुछ ना कुछ तो इस रोटी में होगा, कुछ ना कुछ तो इस सब्जी में होगा, कुछ ना कुछ तो इस सलाद में होगा, तब तो हमें यह सब चीज़ खाने को क्या कहता है, हर हमेशा आवश्यकता पड़ जाती है। उसी चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो कंपोनेंट्स जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। समझ में आ गया जी? अब यह न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। न्यूट्रिएंट्स को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। कैसे कैसे? पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप जाने छो न भाई? माइक्रोस्कोप होइ छै न जकरा से देखै छै एकदम सेल उल देखै छै, हैं? माइक्रोस्कोप देखल छो ना? स्कूल में देखल होबो, एना करके रही छै स्टैंड पर। माइक्रोस्कोप जो होता है वह छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने में काम आता है। तो माइक्रो मतलब हो गया सूक्ष्म, ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम हो, और ऐसे न्यूट्रिएंट जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़्यादा हो तो वो मैक्रो हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग रखते हैं विटामिन्स को, मिनरल्स को, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट में जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा है, उसमें हम लोग रखते हैं कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को, और साथ ही साथ वाटर को भी, ठीक है जी। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, ये डाइटरी फाइबर्स ये किस में आता है? डाइटरी फाइबर का मूल काम होता है हमारे भोजन के पाचन में सहायता करना। तो यह जो है हम लोग मैक्रो में ही रख देते हैं, ठीक है जी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही डाइटरी फाइबर्स को भी रखा जाता है। तो केवल विटामिन्स और मिनरल्स ही वही है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रखते हैं, ठीक, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम होती है। अब हम लोग को देखना है
कि आखिर वो क्या तकनीक है जिसके अनुसार हम लोग हाँ, ठीक। अब हम लोग को देखना है कि आखिर वो कौन-सी तकनीक है जिसके अनुसार हम लोग कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को देख सकते हैं कि हमारे भोजन में ये तीनों चीज़ उपस्थित हैं कि नहीं है। कोई ना कोई टेक्निक तो होगा ना भाई, एक्सपेरिमेंट तो होतो ना भाई। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होतो तो केना तो साइंस पढ़बै रही। साइंस का अर्थ ही होइ छै एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करिए, साइंस वही है। अगर एक्सपेरिमेंट करके आपको कुछ प्राप्त हो रहा है तो हाँ, साइंस वही है, क्योंकि सिस्टमेटिक नॉलेज है। देखो भाई, इसके लिए क्या तरीका है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, एगो टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब ला लेलिए, है ललका वाला देखे छो ना, है टेस्ट ट्यूब छे, की छियै टेस्ट ट्यूब, ठीक है। टेस्ट ट्यूब लेना है कांच का। इसमें हम लोग आयोडीन टिंचर, आयोडीन का जो मूल होता है उसका कुछ कुछ ड्रॉप इसमें डालना है। कितना ड्रॉप डालना है, फ्यू ड्रॉप डालना है, 2-4 बूंद डाल दिए। किसमें डालना है, तो वाटर में डालना है। ये वाटर आधा फुल फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड होना चाहिए टेस्ट ट्यूब में। उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का अर्थ होता है पंचुर आयोडीन। पंचुर समझे छो भाई, पंचुर भाग गए कि चाय, कभी कभी चाय में पानी ज्यादा मिला दिए ना तो पंचुर चाय बन गया एकदम, उसमें दूध का पत्ते नहीं चलता है, छुर छुर पानी की तरह। तो उसको हम लोग कहते हैं पंचुर, उसी को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दूसरा हम लोग का पहला प्रिपरेशन तो ये हो गया हम लोग का। दूसरा प्रिपरेशन है अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, CuSO4 लेना है। इसका 2-4 ग्राम डालना है 100 ml वाटर में, टेस्ट ट्यूब में ही, और इसको पकड़ के मिला देना है। मिला देंगे तो ये घोल मिल जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन अपना तैयार हो जाएगा। तीसरा सॉल्यूशन लेना है भाई अपना लोग को कॉस्टिक सोडा, NaOH। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को टेस्ट ट्यूब में 100 ml पानी लेके हिलोर देंगे पकड़ के। हिलोरने से इसका सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन अपना बन जाएगा कॉस्टिक सोडा वाला, ठीक है भाई। अब एक एक करके देखा करके इंपॉर्टेंट से। सबसे पहले समझिए कि कार्बोहाइड्रेट का 2 प्रकार होता है। पहला होता है स्टार्च, दूसरा होता है शुगर। अब हम लोग आज जो देखने जा रहे हैं यह हम लोग टेस्ट करेंगे स्टार्च को, क्योंकि प्लांट में मेनली स्टार्च पाया जाता है और शुगर पाया जाता है मेनली इन एनिमल्स। तब ये प्लांट प्रोडक्ट है, हम लोग जो खाते हैं मूलतः वो प्लांट प्रोडक्ट है। आलू प्याज ये सब प्लांट है। अब हम लोग ऐसा ना है कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं हम लोग, जैसे कि मुर्गा हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है। लेकिन मेजरली हम लोग तो वेजिटेरियन है, तही से हम लोग प्लांट प्रोडक्ट पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो टेस्ट ऑन फॉर स्टार्च। सबसे पहले की कर लो भाई, आलू ला लेलको, बीच बीच काट देलको, देखे काट देलको नहीं, सोना बाबू दुनूटा मिलकर काट देलको। अब एकरा में इज आयोडीन के जो सॉल्यूशन पहला तैयार करल रही, आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। इस आयोडीन के सॉल्यूशन को उठाना है और 2-4 बूंद ये कटा हुआ आलू पे डालना है। जैसे डालबो भाई, अगर तोरा ब्लू ब्लैक कलर, या तो ब्लू मिलता नहीं तो ब्लैक कलर मिलता, चाहे नीला मिले चाहे काला मिले, अगर ये कलर मिल जाता तो बुझ लियो कि भाई एकरा में जरूर छे कि स्टार्च छे, स्टार्च है। और अगर नहीं मिलेगा समझ लेंगे स्टार्च नहीं है, सीधा बात है। अब देखा ये तो भाग गया अपना कार्बोहाइड्रेट के पहचान करे के लिए। अब है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन को कैसे जांचेंगे भाई, तो प्रोटीन को जांचने का बहुत आसान तरीका है। कोनो तो पला चीज थोड़े है, तो होगा तो आराम से हम लोग समझ लेंगे, कोनो बड़का बात थोड़े है अपना सबके लिए। देखा भाई, देखो बहन सब ध्यान से सुनियो एकदम। सबसे पहले अपना लोग क्या करेंगे, छोटा क्वांटिटी में, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेंगे, छोटा छोटा। उसको क्या करेंगे, उसका सॉलिड को थकुच देंगे भाई, एकदम मार मार के मुंह सल देंगे उसको, मतलब बहुत जोर जोर से थकुचेंगे उसको, तोड़ ताड़ देंगे एकदम। तोड़ ताड़ देने के बाद उसको या तो पेस्ट बना लेंगे, नहीं तो उसका पाउडर बना लेंगे। अपने लोग क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा 10 ड्रॉप पानी मिला देंगे। वो पानी मिला देने से क्या होगा, वो पेस्ट बन जाएगा, है ना, बन जाएगा ना, सही सही बोलो। पानी मिला देगा पाउडर में तो पेस्ट नहीं बन जाएगा, पेस्ट बन गया। अब पेस्ट बन जाने के बाद उसमें क्या करेंगे अपना लोग, 2 ड्रॉप लेंगे अपना सा CuSO4, ठीक है। ई वाला जो CuSO4 है, ये वाला CuSO4 देखो, इसमें 2 ग्राम डलवाए थे CuSO4, याद रखना भाई। 2 ड्रॉप उसी को लेना है जो 2 ग्राम है। CuSO4 2 ग्राम था, 2 ड्रॉप लेंगे। और 10 ग्राम था NaOH, तो 10 ग्राम लेंगे NaOH, ठीक, 10 ड्रॉप डालेंगे।
तो 2 ड्रॉप्स ऑफ CuSO4 और 10 ड्रॉप ऑफ NaOH, ये दोनों को मिला देंगे और उस पेस्ट में, जो हमारे पास पेस्ट आया था फूड का, और तब देखेंगे भाई कौन कलर आता है। अगर हम लोग को वायलेट कलर मिल गया, बुझल, अगर हम लोग को वायलेट कलर मिल गया तो समझ लेंगे कि इसमें प्रोटीन है। बुझलो ना हो भाई, वायलेट कलर खोजना है, वायलेट कलर मिल गया तो प्रोटीन है। वायलेट कलर वही है जो हम लिख रहे हैं, ये कलर वायलेट ही है, बैगनी। ठीक है। अब हम लोग को बात आता है कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम आइटम। अब ये जो आपको चार्ट था, बचपन में सोचते थे हे भगवान सर जी चार्ट बनवा दो, सर जी लोग नहीं बनवाते थे, कहते थे खुद से बना खुद से बना। अब आपको लिए बना करके रख दिए हैं, आपको बस इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? रॉ पोटैटो यानी कच्चा आलू में अपना लोग को स्टार्च देखने को मिलता ही है। प्रोटीन है? नहीं है। फैट है? नहीं है। मिल्क में स्टार्च देखने को नहीं मिलता है, लेकिन प्रोटीन है? बिल्कुल है। फैट है? बिल्कुल है। तब तो मोटाता है। भैंस का घी में बोलता है ना जी, भैंस का दूध में फैट होता है, ज़्यादा खाएगा तो मोटा आ जाएगा, और गाय में कम फैट होता है, कहता है ना सब ठो। इसका मतलब हुआ कि फैट है इसमें, अब प्रोटीन तो होबे करता है दूध में। तब न लोग बोलता है दूध खमे बर गए भाई तब मार बा एकदम धोसा बन जमे एकदम बड़का ठोकर पहलवान। तो ग्राउंड नट में इसी तरीके से दिया हुआ है कि इसमें स्टार्च है तो प्रोटीन है तो फैट है कि नहीं है, ये सब चीज का पूरा चार्ट है। आराम से रोकी के एकरा पढ़ियो भाई सब, बढ़िया से याद करी लियो बहिन सब, सबटा समझी लियो आराम से, ठीक ने, कोनो बड़का बात नहीं छै उ सब, तो सब करी सकै छो। टेस्ट फॉर फैट, टेस्ट फॉर फैट की कहै छो, फेर से बता दिया है, ई तोरा पूरा बता दियो, बच्चिए छो एकदम साफे नहीं हो। अच्छा चलो 6वीं क्लास का बच्चा देखते, सही बात है। ग्राउंड नट है, स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। कुक्ड पाउडर्ड राइस है, उसमें सॉरी अनकुक्ड है पाउडर्ड राइस, तो उसमें स्टार्च होगा, प्रोटीन नहीं होगा, फैट नहीं होगा। कुक्ड राइस है, उसमें स्टार्च होगा, प्रोटीन नहीं होगा और फैटो नहीं होगा। उसके बाद स्टार्च ड्राई कोकोनट में नहीं होता है, अब प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन फैट होता है। इस प्रकार से ही आपको पढ़ना है। अब 5 गो अपनों से करियो, ई नहीं सबटा हम ही करी दिए, ई कोनो बात भेलै? तनिगो मेहनत नहीं करते, ई सब कोन चीज खाली हमरा परेशान करे के लिए? भाई तू सब पर अपना तनी मेहनत करियो, ठीक। देखो ओकरा में समय लागे छै। देखो टेस्ट फॉर फैट, अब छै हम लोग सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जांच कर लिए टेस्ट फॉर स्टार्च करके, फिर प्रोटीन का जांच कर लिए टेस्ट फॉर प्रोटीन करके, अब है हमारा टेस्ट फॉर फैट। इसको कैसे करना है? सबसे पहले क्या करना है, कोनो चीज आपको जिसमें आपको पता चले कि इसमें फैट है कि नहीं है, जांचना हो, उसको सबसे पहले लीजिए कागज का पेपर लीजिए, पेपर में का उस सामान रखिए, उसको मोड़ दीजिए, पेपर को मोड़ दिए पेपर को। अब मोड़ने के बाद उसको थकूच दीजिए उसको भी। जब आप उसको थकूचिएगा बड़का सा मूसल से, तो क्या होगा, वो अपना दाग छोड़ देगा, ओली पैच, पैच मतलब दाग, ऑयली पैच, वो अपना ना दाग छोड़ देगा भाई। जेना कि मान लग तो कोनो टुकड़ा ला लेलो खाना के, और तू कागज में मोड़ छोड़ के ओकरा दबा देबो, थकुच देबो, तो बाद में तू देखबो कि जब वो पेपर खोलबो ना, देखबो ओकरा में तेल के दाग लगल छै। हे हो नहीं परोठा उरोठा ला के जाय रहिए हो, परोठा सब्जी सब जब कागज में ला के टिफिन में जाय छिए, तो ओकरा में तेल नहीं लग जाय छै भाई हो, कागज सब में, तो वही तो छै हो फैट। इतना आसान आसान भाषा में तोरा बताबै छै तैयो नहीं याद करै छो। हाँ सोच, किताब कॉपी किया रखवा दिलिया, कॉपी कलम किया रखवा दिलिया साइड में, सोचे के लिए दिमाग यूज करा एकरा में, ठीक। देख तो ओली पैच मतलब उसमें फैट है। अब उसी प्रकार से हम लोग आगे अब देखते हैं, जिसमें फैट है उसमें तेल का दाग आ जाएगा। अब है हमारे पास मिनरल्स और विटामिन्स। मिनरल्स विटामिन्स हमारे दोस्तों जैसा बताया था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, इसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आवश्यकता हमारे शरीर को कम है। अब है हमारे पास व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में क्या क्या काम करते हैं। अब तो समझ में आ गया हम लोग को कि किस प्रकार से न्यूट्रिएंट का हम लोग जांच कर सकते हैं, भोजन में कौन सा चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है कि फैट है। अब आता है कि वह न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करते हैं, आखिर वो क्या करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो एनर्जी देता है, फैट जो होता है वो भी एनर्जी देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट इन दोनों का काम सेम है, लेकिन एनर्जी बाय फैट ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, ठीक है।
एकरा में फोटो उटो है। कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इस लेकिन याद रखिएगा, फैट भले ही ज़्यादा आपको एनर्जी दे, लेकिन हम लोग एनर्जी गिविंग फूड किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ही कहते हैं। इस बात को याद रखना है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है। फैट को नहीं कहते एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर आवर बॉडी ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में क्या करता है? ग्रोथ करता है और रिपेयर करता है हमारे बॉडी को, वृद्धि भी करता है, साथ साथ में ठीक ठाक भी करता है। कहीं कुछ खराब है तो प्रोटीन ही उसको ठीक करेगा। ये आपको कुछ कुछ फोटो दिया हुआ है, इसमें आपको वही बचपन में जो हमने पढ़ते थे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय, उस टाइप का लगता है हमको देखने में, एकदम मजेदार। ये सब आप देख सकते हैं। सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जो है सोर्स आपको कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। ये जो सोर्स हैं आपको, ये फैट्स के हैं। देखो फैट में कहाँ कहाँ से आ गया? नट आ गया ना, तिल आ गया ना, ग्राउंड नट आ गया ना, ये सब आपको क्या है? ये सब आपको फैट्स के हैं। लेकिन ये जो है आपको वो प्लांट सोर्स हैं, ये प्लांट सोर्स हैं। और ये जो है आपको ये एनिमल सोर्स हैं। मैं कहा था प्लांट से भी हम लोग को मिल सकता है और एनिमल से भी मिल सकता है, भोजन दोनों से मिलता है। तो ये सब एनिमल सोर्स भए गेलै, आ ई वाला छै प्लांट सोर्स। देखा मछली तछली सब कुछ है एकदम रखल बढ़िया एकदम, है ना। अबरी बार तो 1 जनवरी के गुरुवार पड़ गए, कुछ खाइए न पहले कोनो आदमी। चलो कोनो बात नहीं। देखिए जी, अब है हमारे पास कुछ और पिक्चर्स हैं रखे हुए, जिसमें कि पहला है प्लांट प्रोडक्ट प्रोटीन का। ये है प्लांट प्रोडक्ट प्रोटीन का, और ये है प्लांट प्रोडक्ट सॉरी प्रोटीन का एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल सोर्स। तो ये सब आप ध्यान में दे सकते हैं कि फिश से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, मीट से मिलता है, पनीर से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है, और दाल उल जितना भी होता है वो सब का सब प्रोटीन देता है बढ़िया से एकदम। और ये सब में आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आप देखा पहले। अब है इसमें प्रोटीन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। यानी क्योंकि यह बॉडी का रिपेयर भी करता है और उसको ग्रोथ में भी भूमिका अदा करता है, इसलिए बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन के डिब्बा नहीं पिए छै छौड़ा सब, आजकल देखे नहीं छो, झूठो के देह बना लेता है एकदम बनराकस जैसन, आ बड़गन देह में जाने नहीं छै। हम सब ने भेलिए गाँव के, अपना सब जे आदमी छिए गाँव के आदमी छिए, सत्तू पी के जिए वाला है, तब देह में भले पतला उतला होते लेकिन पावर पूरा हो गाँव के लोग सब में, तो छेबे करले। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर में प्रोटेक्ट करता है हमारा शरीर को डिजीज से लड़ने के लिए। जितना भी बीमारी तीमारी आता है उससे विटामिन हम लोग को लड़ने में मदद करता है। और साथ ही साथ विटामिन मदद करता है किस चीज में? आई, बोन, टीथ, गम हेल्दी रखने में मदद करता है। आँख के, हड्डी के, दांत के गम होइ छै बाबू, दांत जकरा में धसल रहे छै ओकरा गम कहल जाइ छै। इस सबको हेल्दी रखने में कौन चीज का मदद करता है? तो विटामिन मदद करता है। ठीक बात है। चलिए जी, अब इसमें विटामिन के भी प्रकार होते हैं, काइंड्स होते हैं। कौन कौन? विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। बी कॉम्प्लेक्स में भी ढेर सारा उसका टाइप्स हो जाता है। तो अपने को उतना डीप में नहीं जाना है, अपने को बस आराम से देखना है। इसमें फिगर में अपना लोग को सब कुछ बताइए है ये सब, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में जरूरी होता है। विटामिन ए जो है हमारे शरीर को, हमारे शरीर के आँख को और स्किन को दोनों को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन ए कौन कौन सा? विटामिन ए मदद करेगा हमारे चमड़ी को यानी स्किन को और आँख को हेल्दी रखने में। विटामिन सी मदद करेगा हमारे शरीर को रोग के विरुद्ध लड़ने में। विटामिन डी मदद करेगा हमारे शरीर को कैल्शियम का यूज करने में, बोन्स के लिए और टीथ के लिए। क्या होता है ना, हमारे शरीर में कैल्शियम रहता है लेकिन उसको यूज करने के लिए, उसको चालू करने के लिए विटामिन डी का आवश्यकता पड़ता है। चाहे विटामिन डी आप मछली खा के ले लीजिए, चाहे विटामिन डी आप धूप में जा करके ले लीजिए, जैसे आपको मन है वैसे ले लीजिए। अब आप बोलिएगा मछली में विटामिन डी होता है? हाँ तो होता है, क्या कहता नहीं होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ विटामिन डी, मछली है, एग है, लीवर है, उसके बाद बटर मिल्क है, सब में विटामिन डी होता है, खाली धूपे में नहीं होता है। विटामिन ए किस में होता है? पपाया में होता है, कैरोट में होता है, मैंगो में होता है। अब मिल्क है, फिश ऑयल भी है, इसमें भी विटामिन ई होता है। राइस होता है, व्हीट होता है, लीवर होता है, इस सब में क्या होता है? विटामिन बी पाया जाता है। ऑरेंज होता है, टोमेटो होता है, गुआवा होता है, चिली, आंवला, लेमन, नींबू तिम्बू, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। यानी विटामिन सी मूलतः साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट जो खट्टा लगता है, उस पे एकदम बहुत बढ़िया
ये पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन डी तो बता ही दिए, अंडा उंडा में, मछली उछली में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो बचवा यहाँ पे खड़ा है धूप के पास, इसको कह रहा है कि धूप सेकने से क्या फायदा है, तो धूप सेकने से वही विटामिन डी वाला जो बचपन से हम लोग सुनते हैं, विटामिन डी धूप से भी मिलता है। ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करता है विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे शरीर में। ठीक है, तो विटामिन डी में सूर्य की प्रकाश भी बहुत भूमिका अपनी अच्छी अदा करती है। अगर सूर्य का प्रकाश कम मिले तो विटामिन डी का डिफिशियंसी हो जाता है हमारे शरीर में। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी से प्रॉपर ग्रोथ होता है और हमारा शरीर जो है वो अच्छा होता है, हमारा हेल्थ अच्छा होता है। अब है हमारे पास डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं इसको हम लोग रगेज भी बोलते हैं। ठीक है, रगेज, ये रगेज जो होता है ये मेनली जो है वो प्लांट प्रोडक्ट है, मेनली प्लांट प्रोडक्ट है। और होल ग्रेन्स, जिसमें कि आता क्या क्या है, होल ग्रेन आएगा, पल्स आएगा, पोटैटो आएगा, फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मेनी टाइप्स ऑफ आर मेन सोर्स ऑफ रगेज। ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे रगेज कहलाते हैं, जो हमारे भोजन को पाचन क्रिया में मदद करते हैं। ये सभी के सभी रगेज कहलाते हैं या डाइटरी फाइबर्स कहलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं, हेल्प टू बॉडी गेट रीड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जो भी भोजन हमारे पचता है उस सभी को पाचन क्रिया में करने के लिए डाइटरी फाइबर का बहुत भूमिका अच्छा होता है। हो, ई सब नहीं देखे छो, साग ताग नहीं देखे छो, ये सब डाइटरी फाइबर्स छिए। हाँ, तो अब यहाँ पे सम सोर्स ऑफ मिनरल्स दिया हुआ है, इसमें अंडा है, दूध है, ये कैल्शियम के लिए है मिनरल, आयरन के लिए साग है, फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस के लिए केला है, दूध है, मिर्ची है, यह है ब्राउन राइस, यह है गेहूं, ये आयोडीन का सोर्स है। इसमें क्या है, मछली है, अदरक है, ये प्रॉन मछली है वाला। बाकी तो हमको समझ में नहीं आता, ये क्या है, नहीं समझ में आता है, फिर भी ये है, इतना खा करके आदमी आराम से रह सकता है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर हमारे शरीर में बहुत मैक्रोन्यूट्रिएंट में आता है और बहुत अच्छा भूमिका अदा करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसमें ये सभी चीज़ अभी तक के जितने सामान थे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब रहते हैं, विटामिन मिनरल्स रहते हैं, उन सबों को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करने में जो मदद करता है वो क्या है, वो है हमारा वाटर। क्या है, वाटर है। कहाँ चली गए वाटर हो, हे भगवान, हाँ, वो हमारा वाटर है। वाटर यदि नहीं हो तो हम सभी वो सब चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो केवल इतना ही नहीं, हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता ही है वाटर की मदद से, और वाटर के मदद से अपने वेस्ट को हमारा शरीर बाहर भी निकालता है, जैसे पेशाब के माध्यम से, पसीना के माध्यम से। ठीक है जी, यूरिन और स्वेट के माध्यम से। तो वाटर का भी बहुत भूमिका अच्छा अदा करता है। याद रखना, मैं बार बार अभी आपको कह रहा हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाटर आता है, लेकिन वाटर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। याद रखना भाई लोग, बहन लोग, बहुत अच्छे से ध्यान सुनो। वाटर जो है कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन वो मैक्रो न्यूट्रिएंट में इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारे शरीर में उसकी भूमिका और उसकी ज़रूरत ज़्यादा है। इसीलिए समझाने के लिए बताया कि जो चीज़ की हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट में आया। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम लोग वाटर को इसलिए रख रहे हैं समझने के लिए, क्योंकि उसकी भूमिका, उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा है। ठीक, हाँ जी। अब देखिए, इसलिए हम लोग कहता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पर डे ज़रूर पीना चाहिए। अब बॉडी वेट के अनुसार उसको बढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए, हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस डाइट का। जानते हो, बहुत सारा ऐसा बच्चा आसपास में देखने को मिलेगा, छोटा छोटा बच्चा, एकदम हाथ उथ एकदम लकड़ी के जैसा है, पतला पतला, टंगड़ी उंगड़ी एकदम लगेगा रिफिल की तरह है, पेन का रिफिल की तरह, लेकिन पेट बच्चा सबका ना बहुत बाहर की तरफ ऐसे निकलल रहता है। हैं, काहे ऐसा होता है, सोचे हो कभी, काहे ऐसा होता है? क्या है, वो गरीब आदमी है तो क्या बहुत ज़्यादा खाता है तब उसका पेट ऐसा हो गया? ना, ये बात नहीं है बाबू। बात है कि भोजन तो उसका कमी हो गई, क्या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया ठीक से, मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार है बेचारा। समझ में आया? तो उसके लिए ही हमने बैलेंस डाइट यहाँ पे बनाया है कि कोई भी व्यक्ति कुपोषण का शिकार ना हो जाए, ऐसा ना हो उसे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए उसके शरीर में, इसलिए बैलेंस डाइट लेना चाहिए सबों को।
तो ये बैलेंस डाइट जो है हमारे ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस हमारे गुड हेल्थ के लिए, यानी हमारा अच्छा स्वास्थ्य के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा बैलेंस डाइट होना। सभी न्यूट्रिएंट को, ना तो वो ज़्यादा हो ना तो कम हो, नॉट टू मच मोर और नॉट टू मच लिटिल, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, एकदम बैलेंस होना चाहिए, तब तो बैलेंस है ना बहुत ज़्यादा होगा नहीं बहुत कम होगा, एकदम बीच में होगा, इसलिए इसे बैलेंस डाइट कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, हम लोग जानते हैं। उसकी आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है, ना तो बहुत ज़्यादा उसको खा लेना है, ना ही उसको बहुत कम खाना है, एकदम मॉडरेट रूप से खाना है। इसी को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं, जो हमारे ग्रोथ में और हमारे हेल्थ को हेल्दी रखने में, हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में बहुत अच्छा भूमिका अदा करता है। ये है हमारा बैलेंस डाइट। उसके बाद अब है, लोग बोलेगा बैलेंस डाइट तो विराट कोहली कर सकता है, उसी के पास ढेरी पैसा है, वीगन खाता है, वीगन डाइट लेता है। ये बाबू, गरीब आदमी क्या बढ़िया से खाना नहीं खाएगा? तो जो मॉडरेट बजट होता है, जिसका कम बजट होता है बैलेंस डाइट का, वो भी तो है हमारे आसपास। जैसे दाल हो गया, जैसे ग्राउंड नट हो गया, जैसे सोयाबीन हो गया, स्प्रोटेड सीड हो गया, मूंग बेस क्या कहता है, बंगाल ग्राम जिसको कहते हैं, ये चना वना, ये सब क्या है? ये सब तो हम लोग का मॉडरेट बजट है, ये सब तो हम लोग खा सकते हैं ना भाई। अब बिहारी हैं हम लोग, बिहारी हैं तो भाई एकदम सत्तू पियेंगे पूरा एकदम बढ़िया से। हमारा साउथ इंडियन भाई सब है, साउथ इंडियन भाई नहीं बल्कि इंडियन फ्रॉम साउथ भाई लोग जो है वो सब फर्मेंटेड फूड खाएगा। जैसे इडली हो गया, ये सब बहुत अच्छा करता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है इडली तिडली। बस तेल कम रखना है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रहता है। रोटी वोटी थेपला वगैरह सब जो है, ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है। हमारा तो मुँह में पानी आ जाता है ये सब चीज़ बताते हैं तो। बनाना हो गया, स्पिनच यानी कि की कहते हैं पालक हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब जो है हमारा क्या है, मॉडरेट बजट का, यानी कि लो बजट में आप कह सकते हैं बैलेंस डाइट फुलफिल करने के लिए ये सब चीज़ हम लोग खाना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग को खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो है ये बचिया जो है पहेली, ये आश्चर्यचकित हो रही है, वंडर्स हो रही है। काहे? ये सोचती है कि हम लोग तो इंसान में तो देखे कि हाँ चलो भाई बैलेंस डाइट का जरूरी है, जानवरों में जरूरी है क्या? जानवरों को बैलेंस डाइट लेना चाहिए? तो हाँ, इसका जवाब क्या होगा? यस, बिल्कुल बिल्कुल। जानवरों में भी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ कुत्ता का टंगड़ी एकदम पेन का रिफिल की तरह होता है, और कोई कोई एकदम खा पका के एकदम बढ़िया मोटा ताजा होता है, हैं? तो वो सब डाइट के कारण होता है। पेडिग्री तेडिग्री जो आया है मार्केट में बिकता है, ये सब कथी है जी? ये सब कुत्ता सबका डाइट है ना जी। तो इसीलिए बैलेंस डाइट सिर्फ इंसान को ही नहीं बल्कि सभी जानवरों को भी आवश्यकता पड़ती है। अब है कि क्या खाना को पकाने से, मन में क्वेश्चन आता होगा इस चीज का जरूर आपके भी, क्या खाना को पकाने से न्यूट्रिएंट घट जाता है या खत्म हो जाता है? बताइए, मन में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? आता है ना? क्या खाना को पका देंगे ज़्यादा तो घट जाएगा? तो बिल्कुल इसका कुछ ना कुछ लाभ भी है तो कुछ ना कुछ हानि भी है। क्या लाभ है क्या हानि है, आइए देखते हैं। खाना को पकाने से उसका टेस्ट तो बढ़ जाता है, एकदम स्वादिष्ट बन जाता है कि नहीं भाई लोग बहन लोग? सब सही सहमत है कि नहीं इस सब बात से? एकदम स्वास्थ्य बढ़ जाता, स्वाद उसका बढ़ जाता है। अब आसान भी होता है पचाने में, हाँ पक जाने के बाद वो आसान होता है हमारे शरीर को पचाने के लिए, कच्चा चीज़ पचने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ ही साथ इसका हानि भी ये है कि बहुत सारा ऐसा यूजफुल प्रोटीन होता है जिस और अमाउंट कुछ मिनरल्स भी होता है, जिसमें यदि हम लोग वाटर का अमाउंट ज़्यादा कर दें, अगर हम लोग एक्सेस वाटर उसमें डाल दें तो वो लॉस्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है कुकिंग के दरमियान। क्यों? क्योंकि हम लोग पानी फिर फेंक देंगे। एगो बात बताइए, हम लोग खाना बना रहे हैं, उसमें पानी बहुत ज़्यादा मान लीजिए हम लोग डाल दिए, अब बाद में खाना पकने के बाद पानी को गार दिए, यानी कि पानी को बहा दिए, खाली मेन खाना रखे हैं, तब न्यूट्रिएंट जो है पानी से चल ना गया बाहर हो, वो पानी खत्म ना हो गया, फेंका ना गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बहुत सारा प्रोटीन भी डीनेचर्ड हो जाता है, मिनरल्स भी बहुत खत्म हो जाता है जब हम लोग पानी ज़्यादा यूज करते हैं, बाद में पानी खाना बनाने के बाद फेंक देते हैं। अगर आप ज़्यादा पानी दिए हैं तो पानी पूरा पीजिए, सीधा बात है। और अगर नहीं पी सकते हैं तो उसको ई नहीं कि हवा में उड़ा रहे हैं, ढकना हटा दिए लोहिया पर से, आप गैस चालू करके पानी उड़ा रहे हैं, ऐसे में न्यूट्रिएंटो तो आप उड़ा दिए ना उसका हो वेपर के माध्यम से। इसीलिए उतने भर पानी दीजिए जितना में आपका खाना बढ़िया से बन जाए।
कुकर तुकर में बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है, सीजता भी बढ़िया से और जितना न्यूट्रिएंट है ज़्यादा लॉस भी नहीं होता है। विटामिन सी को आप जैसे गर्म करिएगा ना तैसे वो खत्म हो जाएगा, सीधा बात है। विटामिन सी का अपना अलगे रूल चलता है, इसका फील्डिंग सेट हो जाता है तुरंत, जैसे पानी गर्म हुआ इसका फील्डिंग सेट खत्म। विटामिन सी बताए थे भी, लेमन सब में, आंवला सब में, जितना भी साइट्रस फ्रूट है सब में विटामिन सी रहता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ई जो है लड़का, ई बचवा सोचता है कि अगर हम एक कटोरी फैट खा लें, कहा कि हम बताए हैं ये चीज़ कि फैट में ज़्यादा एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट के, ये चीज़ बताए थे ऊपर में, याद रखिए। तो अगर ये सोचता है कि अगर हम एक कटोरी खा ले फैट तो वो हमको ज़्यादा एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, एक कटोरी चावल की तुलना में, और हम बन जाएंगे एकदम तुर्रम खां, हम बन जाएंगे एकदम यहाँ पर दारा सिंह। सोचेगा नहीं बात, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ये ज़्यादा फैट खा लिया तो ये भी फैट हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर भी ओबेसिटी आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है फैट में, जैसे फ्राइड फूड हो गया, जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गया, स्नैक्स हो गया, मलाई, रबड़ी, पेठा, ये सब क्या है, ये सब में फैट है भाई, ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, नहीं तो मोटापा आ जाता है, जो सही बात है इससे साफ। अब मोटा आदमी जो होता है पतला आदमी की तुलना में, भले मोटा है, शरीर लगेगा एकदम विशाल का है, लेकिन कमजोर होता है, ये बात से साफ भाई। हाँ, ये चीज़ हम देखे हैं। काहे मोटा होने के बाद वो एक उम्र के बाद ठेहुना में दर्द होता है, से अलगे, और साथ साथ में फैटी लीवर, तो ढेरी बीमारी होने लगता है, ठीक से उठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, तो ये दिक्कत हो जाता है भाई। इसलिए पतला रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, नहीं ज़्यादा पतला नहीं ज़्यादा मोटा, बीच में रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए। अब है डिफिशियंसी डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज के बारे में हम लोग को चर्चा जैसा नामे से हो रहा है। डिफिशियंसी मतलब कमी होता है, ऐसा बीमारी जो कमी के कारण हो। किसके कमी के कारण हो? तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो। ऐसा बीमारी जो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। चाहे वो एक न्यूट्रिएंट हो या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो, उसके कमी के कारण जो बीमारी हो, डिजीज हो, डिसऑर्डर हो, उसे हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। लैक ऑफ, यहाँ पे छूट गया ये चीज, इसको जोड़ना होगा, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि अगर न्यूट्रिएंट का कमी बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो उसे ही हम लोग डिफिशियंसी डिजीज कह देते हैं। बहुत समय से नहीं खाता है, एकदम पैर है पतला पतला एकदम, तो क्या कहेगा? संठी की तरह पैर है, तो उसको यही कहेंगे भाई कि डिफिशियंसी हो गया, इसके शरीर में कमी हो गया है, इसी कारण से बीमारी हो गया है, या कुछ कमी हो गया है, तो शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, वही चीज है। अब है, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर किसी व्यक्ति को ठीक से प्रोटीन नहीं मिले, याद रखना प्रोटीन की चर्चा हो रही है, यदि किसी व्यक्ति को ठीक से प्रोटीन नहीं मिले तो क्या होगा? उसमें स्टैंडर्ड ग्रोथ मिलेगा, यानी कि अवरुद्ध विकास। अवरुद्ध विकास कहते हैं भाई लोग कि विकास तो प्रॉपर ढंग से नहीं होना, जितना उम्र का बच्चा में एक एवरेज विकास होना चाहिए, ऊंचाई के तौर पे या मोटाई के तौर पे, यानी कि फिट होने के तौर पे, तो उतना नहीं हो, उसी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन का कमी है। इसमें क्या है इसका पहचान है इसका स्वेलिंग ऑफ फेस, मुंह मोटा जाता है, फेस में फूला फूला चेहरा लगता है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बाल पकने लगता है, स्किन डिजीज होने लगता है, इसको डायरिया होने लगता है। डायरिया भी इसका एक पहचान है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इसका न्यूट्रिएंट का कमी है। अगर यही न्यूट्रिएंट का कमी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के तौर पे हो, यानी जब भोजन में हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिले बहुत समय से, तब कौन सा बीमारी होने लगता है? तब ढेर तरह का बीमारी होता है, जैसे कि शरीर जो होता है लीन हो जाता है, थीन हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। यहाँ इतना कमजोर रहता है ना भाई कि मूव नहीं कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है, इतना कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर दिया गया है, ग्रोथ कंप्लीटली रुक जाएगा। क्यों? जब कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के लिए नहीं मिलेगा, प्रोटीन भी नहीं मिलेगा, न ग्रोथ के लिए न रिपेयर करने के लिए, तो शरीर का विकास पूर्ण रूप से बंद हो जाता है, पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। तब हम लोग का शरीर जो होता है पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि चल भी नहीं पाता है, बोल भी नहीं पाता है। हाय रोबा, हाय रोबा। हाँ, ऑल डिफिशियंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग बैलेंस डाइट। तो इसका उपचार क्या है? इस सब का उपचार एक गो है बाबूजी, इसका उपचार है बस
यही बैलेंस डाइट कहता है। कोनो कमी हो, बैलेंस डाइट लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब है अपना कुछ यहाँ पे डिजीज डिसऑर्डर, और उसका क्यों होता है, किस विटामिन या मिनरल से कमी के कारण होता है, उसका ये लिस्ट है। ये भी आई हम पहले ये लिख दिए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एकरा जरूर पढ़ी लियो भाई लोग, प्लीज एकरा याद कर लियो, एग्जाम में एकरा से बहुत क्वेश्चन आवे छे ओ भाई बहन सब, सबटा ध्यान से सुनियो हो। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन यानी कि देखने की कमी हो जाती है, देख नहीं पाता है, सिम्टम इसमें, हाँ, डार्कनेस आ जाता है, कुछ कुछ में तो कंप्लीट लॉस हो जाता है, देखने में दिख भी नहीं करता है साफे। विटामिन बी 1 के कारण बेरी बेरी होता है बीमारी, जिसमें कि हमारा मसल्स जो है कमजोर हो जाता है, और बहुत एनर्जी कम हो जाता है, शरीर में एनर्जी कमी हो जाती है किसी वर्क को करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए। विटामिन सी में स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग गम्स यानी कि दांत जहाँ पे धसा हुआ रहता है गम में, वो गम से खून निकलता है पायरिया टाइप से। और कोई भी बीमारी होगा ना, कोई भी घाव ताव होगा ना, क्या कहते हैं उसको, छेछार लगेगा ना, या कटेगा फटेगा ना, जल्दी ठीक होने होगा, घाव ठीक होने होगा, बहुत लंबा समय लगेगा भरने में घाव को। विटामिन डी से रिकेट्स होता है, बोन जो होता है सॉफ्ट हो जाता है, बेंट हो जाता है, यानी कि मुड़ जाता है सॉफ्ट होकर के, एकदम सख्त नहीं रहता है हड्डी। कैल्शियम की कमी के कारण बोन और टूथ डिके, यानी बोनों का खत्म होने लगता है और दांतों सड़ने लगता है। इससे क्या होता है, बोन कमजोर हो जाता है, टूथ डिके मतलब दांत सड़ने लगता है। आयोडीन की कमी के कारण गटर होता है, घेघा जिसको कहते हैं, घेघा वाली एगो चाची रहती थी ना बगल में, हाय रो बा कितना हॉर्न मारता है, ये सब कोनो चीज का समझे में नहीं आता है। हाँ, घेघा वाली वो चाची रहती थी मेरे बगल में, उसका घेघा बहुत, मतलब कि गर्दन में बहुत बड़ा ग्वाइटर हो गया था, मतलब कि एक तरह से कहें कि बहुत ज्यादा उभार हो गया था। आप भी देखे होंगे अपने आसपास। ग्लैंड इज नेक अपीयर्स स्लोन, ये देख रहे हैं ज्यादा फूला फूला लगता है। अब मेंटल डिसेबिलिटी रहता है बच्चा सब में, यानी ठीक से दिमागों ने काम करता है, जिसको ग्वाइटर होता है आयोडीन का कमी से। इसीलिए तो सरकार ने आयोडीन को नमक में इंट्रोड्यूस किया। काहे कि हम लोग, नमक एक ऐसा चीज है ना जो कि खाना में पड़बे करेगा, से पड़बे करेगा। हल्दी हर खाना में नहीं पड़ेगा, लेकिन नमक जरूर पड़ेगा, जो भी खाना बनाते हैं। ठीक है, हल्दी नहीं हो देगा ना, बहुत लोग हल्दी नहीं हो देता है, खाली नमक के साथ बना के खा लेता है। जैसे हम लोग माड़ भात खाते थे बचपन में ना, खाली नमक डाल देते थे, गरम गरम भात में माड़ के साथ खा लेते थे। तो नमक से आयोडीन मिल जाता है। नमक सिर्फ एक के दिन नहीं खाते हैं, वो है जब हम लोग अनंत पूजा मनाते हैं, अनंत पूजा के दिन घर में नमक नहीं चलता है। हाँ, आयरन, आयरन के कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाएगी तो फिर बाबू शरीर में कमजोरी आइबे करेगा। जब खून घट जाएगा, हीमोग्लोबिन घट जाएगा, जहाँ 12 से 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए वहां से घट जाएगा, तो कमजोरी आइबे करेगा। ये था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर का कुछ कुछ समरी है बाबू, फट 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 देख लेते हैं समरी को भी। न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, सब फलना चिलना सब पढ़िए लिए। इसमें डाइटरी फाइबर और वाटर को भी रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स के ही तौर पे माना जाता है। कुछ इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट है, कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वैसे न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी अमाउंट हमारे शरीर में, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये तीनों है मैक्रो न्यूट्रिएंट। और साथ साथ इसमें डाइटरी फाइबर्स को भी इंक्लूड करते हैं, और वाटर के भी अमाउंट को इंक्लूड करते हैं साइड से। और विटामिन और मिनरल्स, यही दो ठो एक ऐसा है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है, उसमें रखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन ज्यादा कौन करता है, ज्यादा फैट करता है, ज्यादा फैट करता है, कार्बोहाइड्रेट कम करता है कंपैरिजन अगर देखा जाए तो। प्रोटीन मिनरल्स आर नीडेड फॉर आवर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, ऑफ आवर बॉडी। ये जो प्रोटीन और मिनरल्स है, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ के लिए और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए। बैलेंस डाइट हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी की फुलफिलमेंट करता है, ताकि हम लोग को अच्छे क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट मिल पाए, नहीं ज़्यादा ना ही कम, एडिक्वेट अमाउंट यानी पर्याप्त अमाउंट में हम लोग को मिल सके। और यहाँ डाइटरी फाइबर यानी रगेज की भी बात की गई है और वाटर की भी बात की गई है। सभी का जरूरी हमारे शरीर में एकदम बैलेंस्ड रूप से चाहिए, एकदम एडिक्वेट टाइप से चाहिए, जैसे कि जितना न ज़्यादा हो ना कम हो। डिफिशियंसी ऑफ वन मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर इन आवर बॉडी, इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में काउज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। डिफिशियंसी जो है वो क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा
न्यूट्रिएंट का कमी हमारे शरीर में, वह क्या होता है, किसी न किसी डिजीज या डिसऑर्डर को जन्म देने का कारण होता है। इसी का उपचार क्या है? इसका उपचार है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, कोई भी कमी हो हमारे शरीर में डाइट से रिलेटेड तो उसका उपचार है बैलेंस डाइट। अब आपको कुछ कुछ ये टर्म्स दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जिसको आपको समझना है। इन सब चीज़ों को हमने समझा। बैलेंस डाइट क्या होता है, बेरी बेरी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रॉगेज, उसके बाद स्कर्बी, स्टार्च, विटामिन, इन सभी वर्ड्स को आज हमने देखा। ई जो है फोर्टिफाइड का आप देखेंगे अपने भोजन के पीछे में रहता है। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे भोजन को, जो अच्छा भोजन होता है ना, जो अच्छा क्वालिटी का भोजन होता है, उस पर ठप्पा लगता है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये हमारा कुछ एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में मैंने आंसर भी पहले से ही आपको लिख करके दे दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट मार करके रख लें और कोशिश करें कि अपने से खुद से बनाएं, उसके बाद ही इसका आंसर देखें। ठीक है, तो 1 मिनट, अब बताइए मुझे क्या होगा। अब आप लोग अपने से बनाओ इसको, रोक करके आराम से कॉपी कलम से, उसके बाद ही कुछ करना। ठीक, जिसको नहीं बनेगा वो पहले थोड़ा सा पीछे जाकर के देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, ले भी आया। चलिए, आज का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कि कोई भी चीज़ इसमें नहीं छूटा है। ये सब प्रोजेक्ट है, इसका कोनो इतना क्लास व्लास में ये सब किया जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, आपका भाई वहाँ पे ज़रूर उसका उत्तर देगा। और बस जुड़े रहें भाई लोग, इसी तरीके से बहन लोग, इसी तरीके से हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करेंगे, पूरा का पूरा। उसके बाद बुक खत्म करेंगे, फिर धीरे 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 करके 6 to 10 तक साइंस कंप्लीट करेंगे। फिर सोशल साइंस में आएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब पढ़ेंगे। और यूपीएससी बीपीएससी का जो फाउंडेशन आपका होता है ना, आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे कि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। एक एक चीज़ को पढ़ा देंगे, खाली आप इसको आराम से सुन लीजिए इस क्लास को, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ, हमने अच्छे ढंग से एनसीईआरटी पढ़ा है। चलिए, जय हिंद, सबका नमस्कार करे छे। मम्मी पापा के अपना घर पर हमरा प्रणाम दियो, जे भी घर में बड़ा छे सबके प्रणाम, गोर लग के प्रणाम करे छिए। बाकी रहे अपन पहला वीडियो, एहने वीडियो अते रहते। माता सरस्वती के आशीर्वाद से, माँ भारती के आशीर्वाद से। जय हिंद व जय भारत, भारत माता की जय।